बिना R&D की 20% इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिला दिया गया। उससे लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सरकार कर रही है नहीं सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, ठीक है। अब उसमें एक जो मंत्री हैं हमारे गडकरी जी, उनके बेटे के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो कंपनी है जो इथेनॉल बनाती है उसको बेतहाशा मुनाफा हुआ। पब्लिक परेशान, पब्लिक गाड़ी को लेके परेशान, इथेनॉल को लेके परेशान। तो क्या ये काम भी बिना R&D के किया गया और गलत किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में एथेनॉल तो 1970s से चल ठीक है रहा सर, ना? ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं, पर उसके लिए आपको इंजन को ठीक करना पड़ेगा। मैंने R&D की बात इसीलिए की सर। तो इंजन मतलब हमें दुनिया में पता है कि भाई कौन से इंजन है जो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की। जैसे मैंने कहा ना, ट्रांसपेरेंसी, भाई आप ओपनली बोलते कि भाई ये हम एथेनॉल कर रहे हैं, इसका ये असर होगा, पर जिसको एथेनॉल वाला बिना पेट्रोल चाहिए हम ये भी उपलब्ध करेंगे, है ना। तो जिसको चाहिए ये, जिसको चाहिए वो अपना कर लेगा। दूसरा कि उसमें क्योंकि जो इथेनॉल पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो आपके जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं ये सब हैं उन पे असर करता है, तो उसकी जो एक परेशानी बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ पब्लिक को बतानी चाहिए, पर हमारे यहाँ देश में ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं पॉलिसी में। हम कुछ कर देते हैं, समझाते नहीं पब्लिक को, या जब वो क्लियर कट बताते नहीं है कि नहीं सर, आप ऑप्शन क्यों नहीं दिए? आपने अगर 20% इथेनॉल मिलाया तो आपको ऑप्शन देना चाहिए था। बिल्कुल, आप ऑप्शन देते कि ठीक है ये बिना मिलाए वाला है और मिलाए वाला है, बिल्कुल। और आपने उसका रेट 1 रुपया भी कम नहीं किया ना, आप उसी रेट पे बेच रहे हो, तो आप उसको कम क्यों नहीं किए? आप कम करके ऑप्शन दे देते। ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, मैंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होती तो हम ये सारी चीज़ें करते जो आप कह रहे हैं ना। तो ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी मेकिंग में होना चाहिए। अब हमारे यहाँ चक्कर क्या है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पीएमओ में कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी किसी को कोई छूट नहीं, मिनिस्टर कोई कर नहीं सकता है। इतने बड़े देश को पीएमओ नहीं रन कर सकता। आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को अलग अलग आपको जो देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर का अलग प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री का अलग प्रॉब्लम है, कॉमर्स का अलग प्रॉब्लम है, जो आपके जो फॉरेन अफेयर्स का अलग है। सारा पीएमओ कैसे कर सकता है? मतलब सर आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का, जबरदस्त। लेकिन सवाल ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन होने से सत्ता हाथ में जाने से डर भी होता है सर। एक ये भी एक वजह है कि आदमी इनसिक्योर जब रहता है तो डिसेंट्रलाइज नहीं करता चीज़ों जो को। इनसिक्योर है वो डिसेंट्रलाइज नहीं करेगा, जो सिक्योर है। और प्रधानमंत्री की इतनी तो साख है, वो क्यों नहीं सिक्योर फील करते, क्यों इतने इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि सारा का सारा पीओ में कॉन्सेंट्रेट। सर अब 240 सीटें आई हैं, पता नहीं कितनी साख है, तो जनता बताएगी अगली बार, कुछ पता नहीं। और रही बात एथेनॉल की, तो मैं आपको बताऊं कि इस पे एक सर्वे हुआ था, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, कई साल हो गए उस चीज़ को। उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, आज तक आपने पढ़ा होगा। क्यों पब्लिक नहीं किया गया? अगर सब कुछ अच्छा है एथेनॉल में तो आप उसको पब्लिक करिए। जी हाँ, आपने छुपा क्यों रखा हुआ है? सही बात है। और यही एक और एक हैरानी और होती है सर, वो भी आपसे सोचा डिस्कस कर लूँ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी और हाईवे मंत्री हैं नेशनल हाईवे के वो गडकरी जी, उनका इथेनॉल से क्या लेन देना सर? बड़ी पैरवी करते हैं गडकरी जी। मतलब समझ नहीं आया मुझे, हम लोगों को ये सारा कुछ तो ऊपर से डिसाइड होता है ना। तो हर एक सोचता है कि भाई मैं भी कुछ अपने ब्राउनी पॉइंट्स कमा लूँ। मतलब सब खेल पैसे का है सर, सीधी बात ये है। गडकरी जी इसीलिए, क्यों गडकरी जी ने कहा था 2018 में कि जब एथेनॉल मिलेगा तो पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा, सपना दिखाने की बातें, और डीजल 50 रुपए लीटर मिलेगा। उन्होंने लाइन कही थी सर, आज भी याद है। ठीक है, अब सर एक और जो गडकरी जी की बात कर रहे थे तो एक और बात कर लेते हैं। अभी दिल्ली देहरादून हाईवे बना, एक्सप्रेसवे बना, बेसिकली 56 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से उस पर खर्चा आया। वो एक बारिश हुई और जो आप बोल रहे थे गड्ढे में गड्ढे हो गए। दूसरा एक और हाईवे बना जिसे महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक, वो पहली बारिश ने झेल पाया, टनल गिर गई, आपने देखा होगा। उसमें 6700 करोड़ का, 7000 करोड़, हाँ 6700 करोड़ का, तो वो इतना खर्चा वहाँ हुआ। इतने पैसे लगा के सर कैसे, क्या बना रहे हैं ये लोग की, पैसा कहाँ जा रहा है कि ऐसी क्वालिटी की चीज़ बन रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो शोबाजी है ना, हमको दिखाना है कि हमने ये सब कर दिया, और जल्दबाजी फिर, और फिर उसमें करप्शन है ना। तो ये तीनों चीज़ें मिलके आपका जो भी कर रहे हैं वो परेशानी है। आपका जो दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो अब ऑनिंग थी बाहर, वो भी गिर गई थी, आपने देखा बारिश में। तो हम क्यों चीज़ें ठीक से नहीं डिज़ाइन करते, क्यों जल्दबाजी में करते हैं? क्योंकि जब काली कमाई करनी है तो फिर आप जो काली कमाई में ज़्यादा ध्यान देंगे बनस्पत इसके कि चीज़ ढंग से बने, है ना। क्योंकि आप पैसा तो पूरा ले रहे हैं पर आप खर्च नहीं कर रहे हैं उस पर। तो जैसे मैंने कहा ना, सड़क बनाने में अगर आप कोल्टा ठीक नहीं डालेंगे, आप एग्रीगेट ठीक नहीं डालेंगे, उसका क्योरिंग ठीक नहीं करेंगे, तो वो सड़क कोलैप्स करेगी और वो जो पॉट होल्ड सड़क होगी। तो ऐसा नहीं कि हम नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं, लेकिन जब करप्शन ही एक गोल होगा तो फिर वो सही ढंग से नहीं होगा। और यही दिख रहा है सब जगह। मतलब आपने जो उदाहरण दिए, बिहार में तो पुल ही गायब हो गए, है ना, पुल गिरते जा रहे हैं, आप बना रहे हैं पुल गिर जाता है ना।
तो मतलब कि ये दिखा रहा है कि करप्शन बेतहाशा है। इसीलिए जो व्यापम का केस था वो कैसे निकला, क्योंकि एक व्यक्ति की माँ की डेथ हुई तो उसने देखा कि डॉक्टर के पास डिग्री सही नहीं थी, तो उससे तो आपको ये पता लगेगा कि जो इंजीनियरिंग की डिग्री है जिसके पास, वो इंजीनियर ही नहीं है, जिसके पास डॉक्टर की डिग्री वो डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर वो कैसे आपको जो सही ढंग से क्योर करेगा, है ना। पता लगता है कि कोई जो है नौसखिया वो ऑपरेशन कर रहा है, जिसको ऑपरेशन करना नहीं आता वो डॉक्टर बना हुआ है। तो हमारे देश में जो काले धन की अर्थव्यवस्था, इससे सारी की सारी पॉलिसीज गड़बड़ जाती है। मतलब सर एक चीज़ ये है कि मैंने जो सुना है, जो कहा जाता है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। बिल्कुल। तो अगर करप्शन और ब्लैक मनी चल रहा है इस देश में, तो क्या ये माना जाए कि सरकार की मंशा है, इच्छा है, फायदे हैं? सरकार को बहुत, मतलब जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको बहुत फायदा है ना। सरकार को काली कमाई नहीं मिलती है, वो टैक्स में नहीं आता है ना। नहीं, वो तो इंडिविजुअल्स को फायदा, इंडिविजुअल्स जो है ना, जो पार्टी जब पावर में है वो जो है फायदे में। अगर 123 करोड़ से आज 16,000 करोड़ रुपए हो गए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई 16,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, मैं अब मतलब सर ये तो हमारे लिए तो बहुत नहीं ये ये तो कागज पर है सर, कागज पे है ना। जो एक्चुअल में उनके पास तो 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, वो तो कितना ज्यादा होगा ना, वो सब इंडिविजुअल्स के हाथ में होगा ना।